राधे राधे। 29 जुलाई 2023 को अधिक मास की पद्मनी एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन प्रातःकालीन समय में सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु या भगवान शंकर की रोली, मूली, गुड़, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल इत्यादि से पूजा करें। दिन भर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन किसी की भी निंदा न करें। हो सके तो पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करें, नहीं तो एक समय फलाहार करें। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें। इस एकादशी का फल अनंत है। इसके बराबर न कोई यज्ञ है, न विद्या, न तप, न ही दान। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अगले दिन द्वादशी पर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करे, फिर पारण करे। आइए अब सुनते हैं इसकी पावन कथा। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकार्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास जो कि 3 वर्ष बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। अनसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को भी जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। तो आप भी एकादशी का व्रत कीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही व्रत, कहानी, उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।